नमस्कार, आप देख रहे हैं विंस मीडिया और इस वक्त मैं जलालपुर में उपस्थित और अभी मेरे शरीक में मौजूद हैं कांग्रेस नेता श्री सुनील सिंह जी और आज मैं इनसे कुछ राजनीतिक चर्चा करने का प्रयास करूंगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि आप विगत कई वर्षों से जदयू में रहे, जदयू के जिला अध्यक्ष हैं। अचानक राजनीति के समय में चुनाव के माहौल में चुनाव का वक्त है, इस वक्त आप कांग्रेस ज्वाइन कर लिए, ऐसा क्यों? देखिए, आज समाज दो धारा में विभक्त है जी। आप इसे मानते हैं? जी जी। एक तरफ एनडीए है जी और दूसरी तरफ इंडिया है। जी। एनडीए के लोग जिनकी सरकार है, जो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, जी। क्या विभाजन से और बंटवारा से राष्ट्र का भला हो सकता है? तो इनका काम विभाजन का रह गया। एनडीए का काम है, भाजपा का काम है लोगों को तोड़ना, बांटना। और मैं समझ रहा हूँ कि बटा हुआ समाज कभी राष्ट्र हित के लिए नहीं है। दूसरी तरफ इंडिया है, वो धारा में जो उसके नेतृत्व कर रहे हैं राहुल गांधी जी, उनका तो बोलना है कि मैं नफरत की बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलूं। मुझे लगा कि समाज का बंटवारा करके किसी का भला नहीं हो सकता और यही विचारधारा मेरे मन में आया और मैंने बोला बहुत हो गया। क्योंकि हमारी जो पार्टी थी, हम लोग समता पार्टी के फाउंडर हैं और 94 में पार्टी बनी थी। तो पहला मीटिंग मेरे पिताजी श्री बनारस सिंह की अध्यक्षता में हुआ था, पब्लिक मीटिंग। और 95 में मेरे पिताजी चुनाव भी लड़े। लेकिन नीतीश जी को पता नहीं क्या हो गया। बड़े अरमानों से हम लोग निकले थे कि हम लोग एक अलग चरित्र के लोग हैं, लेकिन कभी जिससे पार्टी का अलगाव हुआ था और इनका कोई सिद्धांत ही नहीं रह गया, कहीं भी नहीं। अरे कहीं भी एक तरफ रहो ना, अपनी विचारधारा पे रहो। तो मुझे लगा कि अब बहुत हो चुका और ये नेशनल पार्टी है जिसने देश की स्वतंत्रता दिलाई है। ये पार्टी जिसके संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था। मुझे लगा कि अब बहुत हो गया, अभी हम लोग जोड़ने वाले के साथ चलेंगे, तोड़ने वाले मुझे माफ़ करें। आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है सो देश की स्वतंत्रता दिलाने में मदद की है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ही विगत 50 वर्षों से शासन में रही और देश को ठगने का काम किया है। इस पर आप क्या कहिएगा? वो तो दिख रहा है जी, देश के लोग देख रहे हैं। इन्होंने आज तक क्या किया है? ये बड़े बड़े सपने दिखाए हैं, बड़े बड़े से युवा हम लोग भी थे जी। इन्होंने बोला था कि 2 करोड़ साल में नौकरी दें जी। आज आप बताएं, आप बुद्धिजीवी लोग हैं जी, कलम के सिपाही जी, आप लोग बताइए कि आज के हालात में क्या है? बेरोजगारी चरम सीमा पे है कि नहीं? बिल्कुल है ना जी। क्या किया आपने? हमेशा लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए, हर बार एक नया गोल सेट करते हैं जी, हर बार एक नया गोल सेट करते हैं और फिर आप पलटी मार देते हैं, फिर दूसरी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कौन सा काम आपने बेरोजगारी पे किया? कौन सा काम आपने महंगाई पे किया? आम जनता तो बेरोजगारी और महंगाई से इतनी त्रस्त है कि मतलब अब पूछो मत जी, चरम सीमा पे है। और हमको तो लग रहा है कि ये हिटलर के उस नीति पे चल रहा है। ये कह रहे हैं कि हम 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हैं जी। और जैसे हिटलर कहता था कि आम आदमी को इतना विवश कर दो, इतना विवश कर दो कि 2 रोटी पाने को ही वो अपनी जिंदगी समझे। यही कह रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि 5वीं अर्थशक्ति हो गई हमारे अब देश, बड़ी खुशी की बात है। और एक तरफ यही कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो पे ला के रख दिया। कौन सी बातें हैं? अगर यही है आपकी जनता 80 करोड़ 5 किलो पे, और भाजपा का तो शुरू से नारा रहा है जय श्री राम, 1 किलो में 800 ग्राम। तो 1 किलो में 800 ग्राम होता है तो वो 5 के बदले 4 किलो अनाज मिलता है।
यही इनके हालात हैं। कौन सा इन्होंने कहा? अच्छा, हम कहते हैं कि एम्स इन्होंने बनाया, बड़े बड़े संस्थान जो हैं जिस पर ये कर रहे हैं, इसरो इन्होंने बनाया। सब तो जो पार्टी उस समय थी उन लोगों ने किया। जी। आज ये क्या कर रहे हैं? बेचने का काम कर रहे हैं। कितना का ये कर रहे हैं। और हालात ये हैं कि देश में 2 गुजराती बेच रहा है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी दोनों बेचने वाले हैं। दोनों बेचने वाले हैं और 2 गुजराती खरीद रहा है। खरीदने वाले कौन कौन? खरीदने वाले अडानी जी, अंबानी जी। देश की हालात यही है। यानी 2 गुजराती विक्रेता और 2 गुजराती क्रेता। यही है, यही। आपको नहीं लगता है? देश देख रहा है। अच्छा, देश देख रहा है। ये भाजपा वाले बता रहे हैं कि भाजपा वाले की मुद्दा भी है। भाजपा के बोलते हैं कि अगर हमारे विरोध में, यानी बीजेपी के विरोध में और मोदी जी के विरोध में अगर कोई बोलता है तो भारत में माने राष्ट्र के हित में काम नहीं करता है, राष्ट्र देशद्रोही का मुकदमा भी उस पर चल सकता है। दूसरी बात कि अगर वो हिंदू भी नहीं है, अगर मोदी के विरोध में कोई बोलता है या भाजपा के विरोध में बोलता है तो सही में हिंदू नहीं है। इस पर आप क्या कहिएगा? अभी तो हिंदू की बात पे अगर होते हो जी, तो मंगलसूत्र की बात नहीं करते जी। अब उनका वैचारिक पतन इतना हो गया है कि वो मंगलसूत्र पे आ गए हैं। शायद उनको पता नहीं कि मंगलसूत्र की अहमियत क्या होती है। जी। अब इस बारे में क्या कहें? कुछ बचा है नहीं, कहने को कुछ नहीं बचा। इनकी कौन सी अस्मिता की बात कर रहे हैं? ये समझ से परे की चीज़ है। कम से कम आप बड़े लोग हैं, आप भाजपा के नेता नहीं, देश के प्रधानमंत्री। जी, जी। और इतने बड़े पद पे कम से कम कुर्सी की तो गरिमा रखते। इतना तो हर जनता उनसे, हर भारत का नागरिक उनसे उम्मीद करता था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप कम से कम उस कुर्सी की मर्यादा रखें। आप भाजपा के ही नेता नहीं हैं, देश के प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री। ये उम्मीद हम लोग कर रहे थे, लेकिन बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो उस अनुरूप खड़े नहीं। अब की बार क्या लग रहा है कि मतलब आप महाराजगंज क्षेत्र में बराबर घूमते रहते हैं और माहौल देखने के बाद क्या अंदाजा लग रहा है? परिवर्तन की बयार चल रही है। परिवर्तन की बयार चल रही है और परिवर्तन हो के मोदी जी तो 2 बार छपरा में आ गए, छपरा में और गोड़िया कोठी में 2 बार आ गए प्रचार प्रसार करने के लिए, तो उनकी लोकप्रियता थोड़ा ज़्यादा है, तो पब्लिक तो उनकी तरफ मुतासिर ज़्यादा होगी। कुछ तो उनको भी समझा होगा जी, कि दूसरी बार आना पड़ा। मतलब तो क्लियर है, दिख तो रहा है ना, उनको भी दिख रहा है कि बदलाव की बयार बढ़ रही है, इसलिए 2 बार आना पड़ा। 2 बार आना पड़ा। वो तो दिख रहे हैं ना लोग, उनकी बातें कितनी निराशाजनक हो रही है वो दिख रहा है। जी। और माननीय यहाँ के सांसद महोदय 2000 में इनको निर्दलीय यहाँ की जनता ने जलालपुर जनता जिताई थी विधानसभा में। ये तो क्लियर है। 24 साल से हैं जी, 14 साल विधायक और 10 साल सांसद, मंत्री जी, और 10 साल सांसद। जी। माननीय सांसद महोदय 24 साल में जनता के प्रतिनिधि में जनता का कोई कार्य, एक कार्य बता दें, लेकिन तो हम उनके शुक्रगुजार रहेंगे। लेकिन जब सांसद महोदय से ये बातें पूछी जाती है कि विपक्ष आपसे बोलता है कि विकास के नाम पर आपने कुछ नहीं किया, तो वो यही जवाब देते हैं कि नहीं, विकास उन्हीं को नहीं दिखता है जिनकी आंखें खराब हो गई, आंखें बनवाने की ज़रूरत है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, कहते हैं ना कि 5 लाख का आयुष्मान दे दे, जी। तो हम लोगों का भी आंखें बनवा दें। शायद आंखें खराब हो गई हैं, वो लोग तो कह ही रहे हैं। जी, मतलब इस बात से सहमत है कि वो बता रहे हैं कि विकास हुआ, और जिनको विकास नहीं दिखता है यानी आंखें खराब है, इस बात से आप सहमत हैं? अब आंखें ठीक है, उनको दिख रहा है, शायद अंध भक्तों को नहीं दिख रहा है। जी, तो उनके हिसाब से जो अंध भक्त है ना, उन्हीं को नहीं दिख रहा है। और नहीं तो दिख रहा है ना, आज के हालात क्या हैं, जी। उसमें कहने की जरूरत नहीं है। मतलब इस बात को कबूल करते हैं ना कि विकास कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास एक नीति होती है। जी, नीति होती है, जी। देश की नीति होती है, उसी पे कार्य होता है। अब
कितना विकास हुआ है, क्या विकास हुआ है। जो थे जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो जो जीडीपी बिहार का था आज वो है क्या? आज हम लोग 29वें श्रेणी पे हैं और जब आज़ाद हुआ था तो हम लोग दूसरे नंबर पे थे जी। कौन सा विकास है कि उल्टी दिशा में जा रहे हैं, गर्त में नीचे जा रहे हैं? ये कौन सा विकास दिख रहा है? शायद आप लोग सक्षम होते तो 40 में से 39 सांसद बिहार देने का काम किया जी। और आज कहाँ चला गया? आपसे पिछड़ा प्रदेश उड़ीसा, वो कहाँ चला गया? महाराष्ट्र की तो बात भूल जाइए, गुजरात की बातें भूल जाइए, तमिलनाडु की बातें भूल जाइए। आपने क्या किया साहब? आप लोगों ने क्या, कौन सा आपके पास आंखें थी और कौन से आपके पास दूरदृष्टि थी? शायद इसी को बोलते हैं कि सावन में, मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता, किसको किसको हरा ही हरा सब जगह दिखता है। ऐसे ही ऐसे लोगों को हरा हरा सब कुछ दिखता है। सांसद महोदय तो ये भी बोलते हैं कि जब हमें कोई शादी विवाह के अवसर पर बुलाता है तो हम जरूर उनसे मिलने के लिए जाते हैं, बहुत जगह घाट भी बनवाए हैं, ये सब काम अपना गिना रहे हैं, तो इस पर क्या कहिएगा? ये सांसद का काम है, इसीलिए उच्च सदन में भेजा गया है। सबसे बड़े उच्च सदन में यही काम के लिए भेजा गया है। यही तो मुखिया भी काम करेगा। शादी ब्याह एक पर्सनल व्यक्तिगत संबंध होता है जी। आते जाते हैं, ये सांसद का काम है। मतलब अगर ऐसा काम है तो सही में इनकी दूरदृष्टि है, इनको अच्छा दिख रहा है। इतना दिखाई हमको नहीं देता है, शायद इनके हिसाब से हम लोग अंधे हैं। अच्छा, अब की बार महाराजगंज में माहौल कैसा बन रहा है, क्या उम्मीद दिख रहा है? हाथ बदलेगा हालात, हाथ बदलेगा? महाराजगंज में परिवर्तन की बयान है। जाति, धर्म, संप्रदाय सबसे लोग ऊपर उठ चुके हैं और परिवर्तन की बयार बह चली है। और इस बार निश्चित तो हम लोगों को कोई शक सुबह नहीं दिखता है। मैं मांझी के एक तरह से महाराजगंज के अंतिम कोने पर, ये जो मेरा गांव है रामपुर नूर नगर जी, ये अंतिम पंचायत है। और मैं कल डुमरा जो गोरिया कोठी का, वो अंतिम पंचायत है। सब जगह घूम के हम लोगों ने देखा है परिवर्तन की बयार चल रही है। महाराजगंज के साथ एक बहुत सुनहरा अवसर है। इस अवसर में एक सांसद महाराजगंज के लोग चुनेंगे और साथ में एक सांसद जो राज्यसभा सांसद हैं अखिलेश प्रसाद सिंह जी, उनके पिताजी हैं जी, बिहार प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष हैं जी। तो यहाँ लग रहा है कि अब की बार एक पे एक स्कीम फ्री जा रहा है। एक सांसद पे एक सांसद फ्री। यानी जिस तरह से कंपनियां ऑफर निकालती हैं उस तरह से अभी महाराजगंज के लिए ऑफर है। महाराजगंज के लिए ऑफर है जी, बहुत सुनहरा ऑफर है कि महाराजगंज के लिए एक आप चुनेंगे और एक साथ में मिल जाएंगे और यहाँ का बहुत अच्छा विकास होगा। उनके पास विजन है, नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उनके पास विजन है, दृष्टि है, निश्चित यहाँ की जनता के लिए अच्छा होगा, ऐसा मेरा मानना है। देखिए बिहार में राजनीति जो होती है जातीय समीकरण के आधार पर होती है। तो महाराजगंज में जो टिकट मिला है, एक तरफ राजपूत समुदाय से आते हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी और दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार आकाश कुमार सिंह जी हैं, सो भूमियार समुदाय से आते हैं। तो महाराजगंज का जो टक्कर है राजपूत बनाम भूमियार, तो ये जातीय समीकरण के आधार पर जो लहर चल रही है, इसमें कैसा माहौल बनेगा? क्या जाति के लोग जाति की बातें करेंगे या कुछ अलग विचार बनाए हैं? मुझे तो नहीं लगता कि आकाश जी के लिए ऐसा। हम लोग जिस पृष्ठभूमि से आते हैं जी, हम लोग हमेशा जमात के साथ हैं, जी, जाति के साथ। जी, और मुझे कहीं ऐसा नहीं दिखा कि जाति की लहर। जी, इंडिया गठबंधन के साथ सारे लोग हैं, सारे लोग हैं। अगर वो बोलते हो कि इधर राजपूत इकट्ठे हैं तो क्या मैं राजपूत नहीं हूँ? जी, इस बात पर मैं पूछता हूँ। जी। बाकी सामाजिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में जाति पाति क्या होता है? किसी एक जात के वोट से कोई जीत सकता है? कोई जनप्रतिनिधि सबका होता कोई जनप्रतिनिधि तो सबका होता है। 19 लाख लोग हैं मतदाता, 19,61,000। जी,
तो ये जनप्रतिनिधि महाराजगंज का कोई भी सांसद होगा तो सबका सबका होगा। अगर कोई जाति की बात कर रहा है तो इससे घिनौना और घृणित बात कुछ नहीं हो सकती। यानी अब की बार लोग जाति से ऊपर सोच रहे हैं। बिल्कुल, मैंने पहले भी बताया, परिवर्तन की लहर बयार चल रही है महाराज में, और जाति धर्म संप्रदाय रहा ही नहीं, मिल गया, सब एक दूसरे के हो गए। और प्रकृति ने हम लोगों को तो साथ में सारी जातियों को देखिए ना, आज ये कर रहे हैं, ये जाति वो जाति, हम लोगों को तो ऊपर वाले ने ही बना के भेजा है, जिसके बाप दादे परदादे एक साथ रहते आए हैं। कहाँ नहीं संबंध है, सबका सबके साथ संबंध है। और हम लोग के तो पूर्वज इतनी अच्छी संस्कृति दे के गए हैं कि जिसको एक अंतिम पंक्ति कहा जाता है, जिसे हम भंगी कहते हैं, डोम कहते हैं। जब शादी ब्याह होता है तो भी 16 संस्कार में एक वो भी संस्कार है, उसका बनाया डाला हमारे सर पे रहता है। और अंतिम यात्रा होती है तो बोलते हैं कि उसके दिया गया मुखाग्नि और आग से ही आपको अंतिम का क्रिया होती है। देखिए ना हमारे पूर्वज कितने अच्छे थे, सबको जोड़ के, सारे समाज को जोड़ के। और ये राजनीतिक एक तरह से विचारहीनता है, विचार शून्यता है कि ये लोग विकास की बात नहीं करके, मुद्दे की बात नहीं करके, महंगाई की बात नहीं करके, बेरोजगारी की बात नहीं करके अब जाति पे आ रहे हैं। आज कोई भी जाति, हम राजपूत हैं, आप पता नहीं कौन सी जाति से आते हैं, या कोई भी किसी जाति का है, अगर वो जाता है जी, अगर वो अमीर है, हम जाते हैं, हम लड़की वाले, हम गरीब हैं, हमको बैठने देगा क्या? नहीं। उस समय तो जात कहाँ गया जाता, उस समय तो भगा देता है जी। तो जाति दो ही है, एक अमीर जाति है, एक गरीब जाति है जी, मेरा ऐसा। अंत में महाराजगंज की जनता से आप क्या कहना चाहिएगा? महाराजगंज की जनता से मेरा यही अपील होगा कि रोटी क्यों जली, घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा। जली हुई रोटी किसी काम की होती है, खा सकते हैं, सड़ा हुआ पान खा सकते हैं, अड़ा हुआ घोड़ा किसी काम का है। पलटते रहिए, परिवर्तन जरूरी, पलटते रहिए, पलटिएगा तो रोटी फूलेगा, रोटी फूलेगा तो वो ग्राह होगा, खाने लायक होगा। पलटते रहेगा तो पान ठीक रहेगा, ठीक रहेगा तो आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। घोड़ा पलटते रहिएगा तो अड़ेगा नहीं तो काम करेगा। तो इसलिए बदलाव बहुत जरूरी है। 24 साल इनको दिया, अब कोई नया चेहरा दिखा दे। अब नया चेहरा आकाश कुमार जी हैं, इंग्लैंड से पढ़े लिखे हैं, आना चाहिए। ये तो लोकतंत्र है ना, कि किसी का है कि कोई लगातार रहेगा, न राजा रहेगी न रानी रहेगी, मिट्टी यहाँ की कहानी कहेगी। कितने आए और कितने गए, अगर सिर्फ रह जाएगा तो उनकी स्मृतियाँ रह जाएगी, उनके किए कार्य रह जाएंगे। अगर उन्होंने कुछ कार्य किया है तो जनता जरूर चुनेगी, अगर नहीं किया है तो बदलाव। और किया तो है ही नहीं, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। अब अंधभक्तों को दिख रहा होगा तो अब बार बार कहते हैं कुछ किए नहीं, वो बार बार कहते हैं हमने किया है। अगर किया होता तो मैंने तो सुना है कि जो उनका फंड आ रहा है वो रिटर्न जा रहा है। कौन सा काम किया? अच्छा, कौन सा एक काम जनता के प्रतिनिधि के रूप में जनता को समर्पित एक काम बता दें। अगर उनका एक काम होगा तो उनका जूता मैं सर पे उठा के घूमने का काम करूँगा। यानी सांसद महोदय जो सिग्रीवाल जी हैं, वो उन्होंने अपने कार्यकलाप में कुछ नहीं किए हैं? बिल्कुल नहीं किए, मृदुभाषी हैं, मीठा बोलते हैं। देखिए, जैसा कि सुने, ये जदयू के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, अब कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, और आज महागठबंधन की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से आकाश कुमार सिंह जी के समर्थन में इन्होंने महाराजगंज में गांव-गांव घूम करके वोट मांगने का काम किया, और लगातार घूमते रहते हैं और सक्रिय रूप से कार्यरत है, पार्टी के लिए समर्पित है। और ये बता रहे हैं कि अब की बार महाराजगंज की जनता परिवर्तन की मूड में है, परिवर्तन करने की लहर चल चुकी है, परिवर्तन की मूड में है, और बदलाव निश्चित रूप से होगा। और देखिए, लोकतंत्र का एक और भी जिम्मेवारी, हम एज अ पब्लिक, हमारी ये जिम्मेवारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रत्येक 5 साल पर परिवर्तन जरूरी है। क्योंकि लोकतंत्र में परिवर्तन बहुत जरूरी है। अगर परिवर्तन किया जाएगा तो चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि होगा, वाकई विकास करेगा।
इसलिए हम सभी को जनता होने के हिसाब से ये सोचना चाहिए कि परिवर्तन जरूरी है। बस आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि हमारा प्रयास कैसा रहा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।